हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो हमने उत्तराखंड इतिहास की एमसीक्यू सीरीज चलाई है उसके नेक्स्ट पार्ट के बारे में। अगर आपने इससे पहले के पार्ट नहीं देखे हैं तो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, आप वहां जाकर उन्हें देख सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि तुजुके बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा कौन था? तुजुके बाबरी में चंदों का सबसे धनी राजा बताया गया है आपका लक्ष्मी चंद को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने अल्मोड़ा में भूमिदान किया था? तो अल्मोड़ा में भूमिदान करने वाला चंद शासक था आपका लक्ष्मी चंद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद वंश का सबसे रूपवान और गुणवान राजा कौन था? चंद वंश का सबसे रूपवान व गुणवान राजा बताया जाता है रुद्रचंद को। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, बाज बहादुर चंद चंद वंश का कौन सा शासक था? तो बाज बहादुर चंद चंद वंश का 50वां शासक था। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मानसरोवर यात्रियों को गूढ़ भूमि दान किस चंद राजा ने दिया था? तो मानसरोवर यात्रियों को गूढ़ भूमि दान करने वाला चंद शासक था आपका बाज बहादुर चंद। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। गूढ़ भूमि मंदिरों को दान दी जाने वाली भूमि को कहते हैं। ठीक है। गूढ़ भूमि कहलाती है आपकी जो मंदिरों को दान में दी जाती है, उस भूमि को गूढ़ भूमि कहते हैं। अगला प्रश्न है, गढ़वाल से नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में किस चंद राजा ने स्थापित करवाया था? तो नंदा देवी की मूर्ति को अल्मोड़ा में स्थापित करवाने वाला चंद शासक था आपका बाज बहादुर चंद। ठीक है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा के समय चंदों का सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ? तो सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार करने वाला चंद शासक था आपका बाज बहादुर चंद। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, तिलू रोतेली स्मारक कहाँ है? तो तिलू रोतेली का स्मारक है आपका बीरोखाल में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मैसी साहू किस चंद राजा का वीर सेनापति था? तो मैसी साहू सेनापति था आपका उद्योग चंद का। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। मैसी साहू आपका उद्योग चंद का सेनापति था। अगला प्रश्न है, दुधौली का युद्ध 1703 में ज्ञानचंद ने किस गढ़वाल शासक से लड़ा था? देखिए, दुधौली का युद्ध होता आपका 1703 में। ये हुआ था आपका फतेहपति शाह और ज्ञानचंद के बीच। ठीक है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, चंद वंश का स्वर्णकाल किस राजा के शासनकाल को कहा जाता है? तो चंद वंश का स्वर्णकाल कहा जाता है आपके जगत चंद के शासनकाल को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने जुआरियों पर कर लगाया था? तो जुआरियों पर कर लगाने वाला चंद शासक था आपका जगत चंद। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा का शासनकाल गैंडागर्दी के नाम से जाना जाता था? तो गैंडागर्दी के नाम से जाना जाता था आपका अजीत चंद के शासनकाल को। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। गैंडागर्दी के नाम से जाना जाता था आपके अजीत चंद के शासनकाल को। अगला प्रश्न है, चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक किसे कहा जाता है? तो चंद वंश का मोहम्मद बिन तुगलक कहा जाता है देवी चंद को। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, दीपचंद के समय राज्य की संपूर्ण शक्ति किसके हाथों में थी? तो दीपचंद के समय राज्य की जो संपूर्ण शक्ति थी वो थी आपके शिवदत्त जोशी के हाथ में। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है। अगला प्रश्न है, पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक कौन था? तो पानीपत के तृतीय युद्ध के समय चंद शासक थे आपके दीपचंद।
तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस चंद राजा ने अपनी मूर्ति जागेश्वर मंदिर में स्थापित करवाई थी? तो अपनी मूर्ति जागेश्वर में स्थापित कराने वाला चंद शासक था आपका लक्ष्मी चंद। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किस पवार शासक ने अपने पुत्र प्रद्युम्न शाह को अल्मोड़ा की गद्दी में बैठाया था? तो अल्मोड़ा की गद्दी में बैठाने वाला शासक था आपका ललित शाह। ठीक है, अपने पुत्र को अल्मोड़ा की गद्दी में बैठाने वाला शासक था ललित शाह। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हरकदेव जोशी किन राजाओं के प्रसिद्ध दीवान थे? तो हरकदेव जोशी दीवान थे आपके चंद राजाओं के। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, चंद राजवंश में चारथान क्या है? तो चंद राजवंश में चारथान कहा जाता है आपका पंचायती कचहरी को। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, चारथान कहा जाता है पंचायती कचहरी को। अगला प्रश्न है, ब्रह्म ताम्रपत्र किस चंद राजा से संबंधित है? तो ब्रह्म ताम्रपत्र का संबंध है आपका जगत चंद से। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, चंद प्रशासन में थातवान कौन थे? तो चंद प्रशासन में थातवान कहा जाता था आपका भूमि के स्वामी को। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। भूमि के स्वामी को कहा जाता था थातवान। अगला प्रश्न है, रामधरणी किस पवार शासक का सेनापति था? तो रामधरणी सेनापति थे आपके प्रद्युम्न शाह के। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सॉरी, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। रामाधरणी सेनापति थे आपके प्रद्युम्न शाह के। अगला प्रश्न है, किस राजा की मृत्यु अलकनंदा में डूबने से हुई थी? तो अलकनंदा में डूबने से मृत्यु हुई थी आपकी श्याम शाह की। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, लोकरत्न पंत या गुमानी पंत किस चंद राजा के दरबार में रहते थे? तो लोकरत्न पंत या गुमानी पंत रहते थे आपके गुमान सिंह के दरबार में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, 80 साला बंदोबस्त किसे कहा जाता है? 80 साला बंदोबस्त कहा जाता है आपके 1823 के बंदोबस्त को। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत कहाँ स्थापित की? तो गोरखाओं ने अपनी पहली अदालत स्थापित की थी अल्मोड़ा में। तो ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, किसने हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी? तो हर्षदेव जोशी को विभीषण की उपाधि दी थी राहुल सांकृत्यायन ने। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, अगला प्रश्न है, गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध किस नाम से जाना जाता है? गढ़वाल पर गोरखाओं का प्रथम युद्ध जाना जाता है आपका लंगूरगढ़ युद्ध के नाम से। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, कुर्मांचल का हर्ष या शिलादित्य किस चंद राजा को कहा जाता है? कुर्मांचल का हर्ष या शिलादित्य कहा जाता है रुद्रचंद को। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ठीक है, तो दोस्तों ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें और लाइक करें और जुड़े रहें हमारे साथ ऐसे ही वीडियो के लिए। धन्यवाद।